कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा जब किसी की जिंदगी, किसी की पहचान एक नहीं बल्कि कई अलग अलग टुकड़ों में बटी हो। मीना अलेक्जेंडर की काव्यात्मक कथा फॉल्ट लाइंस हमें बिल्कुल इसी सफर पर ले जाती है। हम सबने भूगोल में फॉल्ट लाइन के बारे में पढ़ा है ना। जमीन की सतह में एक दरार, जहां तनाव बढ़ता रहता है और फिर अचानक सब कुछ टूट के बिखर जाता है। अलेक्जेंडर इसी जबरदस्त इमेज को उठाती हैं और इसे हमारी जिंदगी पर लागू करती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दरारें सिर्फ चट्टानों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर हों, हमारी पहचान में, हमारे वजूद में। अलेक्जेंडर हमें अपनी पहचान की इन्हीं दरारों को, अपने अस्तित्व के टुकड़ों को देखने का न्योता देती हैं। तो चलिए मीना अलेक्जेंडर के इस भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक सफर को समझते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस टूटी बिखरी पहचान के साथ तालमेल कैसे बिठाया। देखिए, उनका सफर इलाहाबाद से शुरू हुआ, फिर बचपन गुजरा सूडान में, पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गईं और आखिरकार न्यूयॉर्क में बस गईं। एक जगह से दूसरी जगह का ये जो लगातार सफर था ना, यही उनकी पहचान के टुकड़ों की असल बुनियाद बना। पहचान में ये जो पहली दरारें थीं, वो तो उनके बचपन में ही पड़नी शुरू हो गई थीं, जब उनकी जिंदगी दो बिल्कुल अलग अलग महाद्वीपों के बीच बटी हुई थी। सोचिए, एक तरफ भारत की गहरी सांस्कृतिक जड़ें थीं, परिवार था, परंपराएं थीं। वहीं दूसरी तरफ था सूडान, एक एकदम अलग दुनिया, जहां अरबी भाषा और एक बिल्कुल नई संस्कृति से उनका सामना हुआ। ये जो टकराव था, ये बहुत गहरा था। इसी दोहरी परवरिश ने उन्हें ये सिखाया कि पहचान कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है। ये तो कई कहानियों, कई जगहों का एक बहुत पेचीदा सा मेल है। यहीं से उनके अंदर पहचान की बहुलता का आइडिया पनपने लगा। लेकिन इस सफर यहीं नहीं रुका। जब वो इंग्लैंड और अमेरिका गईं, तो एक बाहरी होने की, अकेला महसूस करने की चुनौतियां और भी ज्यादा गहरी हो गईं। जरा कल्पना कीजिए, भारत और सूडान के चटख रंगों और गहमा-गहमी के बाद इंग्लैंड की ठंडी ग्रे सड़कों पर पहुंचना, ये वाकई एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था, जो उनके बचपन की हर चीज से एकदम जुदा थी। वहां उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें हर कदम पर यह एहसास कराया गया कि वो बाहर की हैं, जहां उन्हें दबे छुपे और कभी-कभी खुले तौर पर नस्लवाद का सामना करना पड़ा। ये जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना था, घर की ये तलाश, यही उनके लेखन का सबसे बड़ा विषय बन गया। उनकी रचनाओं में हमेशा एक घर की खोज दिखती है, एक ऐसी जगह जहां अपनेपन का एहसास हो, पर साथ ही ये भी पता है कि पैरों के नीचे की जमीन तो हमेशा खिसक रही है। ये जो कोट है ना, ये उनकी दुविधा को एकदम सही तरीके से पकड़ता है। एक तरफ जड़ों की गहरी चाहत और दूसरी तरफ दुनिया की वो कड़वी हकीकत, जहां जड़ें आसानी से जम नहीं पाती। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिक सफर नहीं था, ये एक जज्बाती खोज भी थी। इस सारी उथल-पुथल के बीच अलेक्जेंडर को एक बहुत ताकतवर औजार मिला, लेखन। यही वो धागा बना जिससे उन्होंने अपनी टूटी-फूटी पहचान को एक साथ सिलने की कोशिश की। ये एक बहुत गहरी बात है। उनके लिए लिखना सिर्फ आर्ट नहीं था, ये जीने का एक तरीका था। अपनी बिखरी हुई जिंदगी पर काबू पाने का, अपनी कहानी को अपने शब्दों में फिर से लिखने का एक जरिया। लिखने के इस प्रोसेस ने उन्हें अपने अतीत को समझने में मदद की। उन्होंने अपनी यादों को खुरेदा, पुराने जख्मों का सामना किया और फिर इन सब टुकड़ों को जोड़कर अपनी एक कहानी, अपना एक नैरेटिव तैयार किया। इसी वजह से उनकी लिखने की स्टाइल भी किसी एक संस्कृति में फिट नहीं होती थी, बिल्कुल उनकी अपनी पहचान की तरह। उन्होंने पूरब और पश्चिम को मिला दिया, नारीवाद को एक नए नजरिए से देखा और उन औरतों को आवाज दी जिन्हें अक्सर खामोश करा दिया जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि मीना अलेक्जेंडर के काम का असर क्या है? आज के समय में उनकी क्या अहमियत है? समकालीन साहित्य पर उनका असर बहुत बड़ा है। उन्होंने विस्थापन के अनुभव को आवाज दी, हमें दिखाया कि प्रवासी पहचान कितनी जटिल हो सकती है और नारीवादी सोच को एक नई दिशा दी। तो ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में हम में से बहुत से लोग अपनी पहचान की इन्हीं उलझनों से जूझ रहे हैं। अलेक्जेंडर का काम हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी इन बिखरी हुई कहानियों में भी एक खूबसूरती और ताकत है। मीना अलेक्जेंडर का ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस लगातार बदलती दुनिया में कोई अपनी कहानी कहने के लिए शब्द आखिर कहाँ से खोजे? ये एक ऐसी तलाश है जो शायद हम सभी को करनी है।